नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। यमुनोत्री विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बिजलान ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज के दिन से एक दिन पहले हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी की कुर्सी बहाल कर दी है और नामांकन के तुरंत बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर दीपक बिजलान सीधे जिला पंचायत ऑफिस गए हैं। ये चुनावी समीकरण को किस तरह से प्रभावित करेगा ये फैसला, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जो इस समय यमुनोत्री विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के बतौर प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और क्या सिचुएशन रही, क्या उन्होंने कहा, वहां पत्रकारों से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। और काशी विश्वनाथ की इस नगरी में मैं बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सब इस कोविड काल में सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और जिस बिंदु पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड में आज विधानसभा चुनाव जो कि 14 फरवरी को होने हैं, उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के तौर पर यमुनोत्री विधानसभा से आज मैंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है और आम जनमानस की सहभागिता के साथ, आशीर्वाद के साथ आज हमने ये सफल रूप से अपना नामांकन दाखिल किया है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा एक ही है कि गरीब को कैसे मजबूत किया जाए आर्थिक तौर पर, उनके बच्चों को शैक्षिक तौर पर, और जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसकी बात को किस तरह से हम मजबूती से पटल पर रख सकें। मुद्दा इस बात का है कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार पिछले 5 वर्षों में यहाँ रही है, उनके द्वारा युवाओं के साथ किया गया छलावा, आज बेरोज़गारी का आलम और आज तमाम इशू, चाहे वो महंगाई का है, सब इशुओं पर वो फेल हुए हैं। और आज उस अहंकारी सरकार को और जिन्होंने कि बिना कोई विज़न के गवर्नमेंट चलाई है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की माताएं, बहनें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सब तैयार हैं। और इसी उद्देश्य के साथ कि हम लोग किस तरह से अपनी आने वाली कांग्रेस सरकार में हम किस तरह से अपने जनपद की, अपने यमुनोत्री विधानसभा की, अपने राज्य की किस तरह से हम बेहतरी कर सकते हैं, उस विज़न के साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, उन सब के लिए किस तरह से हम इस सुंदर उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड बनाएं और अपनी यमुनोत्री विधानसभा को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, उस विज़न के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही मेरे उद्देश्य हैं कि मैं यमुनोत्री विधानसभा के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति की बात को रख सकूं और उसके उद्देश्यों को पूरा कर सकूं। सरकार ने जो 7 जनवरी को जो आदेश निकाला था बर्खास्ती को लेकर, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, कल इस पर क्या संदेश देंगे आप सरकार में, जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है? देखिए, राजनीति में जब आदमी आता है तो प्रचार दुष्प्रचार ये सब चलता रहता है। मेरा मकसद ये है कि मैं किस तरह से अपनी विधानसभा की आवाम की बात को मजबूती से रख सकूं, अपनी विधानसभा की आवाम की बात को किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और आज मैं ये कह सकता हूं कि ये पिछली सरकार के द्वारा जो ये षड्यंत्र किए गए थे, इन सब षड्यंत्रों को न्यायालय ने समय के साथ पूरा किया। और आज मैं आज जैसे कि अभी तक आप सब जानते थे, सरकार ने मुझे एक राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर मुझे हटाया था। ईश्वर के आशीर्वाद से, मेरे जनपद की जनता के आशीर्वाद से, यमुनोत्री विधानसभा के विशेष प्यार से ये सब सफल हो पाए। और माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सत्य में जयती किया है। और आज पुनः दीपक बिजलान की पहली जीत जिला पंचायत अध्यक्ष की, और ये जीत आज जनपद के जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करता हूं। और आने वाले दिनों में, क्योंकि जीत की शुरुआत हो चुकी है, यमुनोत्री विधानसभा, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जितने मीडिया के भाई लोग हैं अपने अपने कैमरों में इस बात को रिकॉर्ड कर लें, यमुनोत्री विधानसभा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। और जिस दिन गिनती होगी वो दिन लोगों को लगेगा वास्तव में कुछ तो कमाल था। ऐसा मुद्दा छीन लिया उनका, लगता है कि आप ये करते टिकट बिका तो ये करते, तो मुद्दा ही नहीं है उसके बाद। अब मुद्दे अब क्या है, अब 8-10 दिन की संग्रांद है, ये बजानी है। 14 तारीख को वोटिंग होनी है और 10 मार्च को रिजल्ट आना है। आज सेलिब्रेट किस तरह से ऑफिस में जाएंगे? विधानसभा को लेकर के एक बड़ा वो है कि आप भारी प्रत्याशी हैं और जिला परोला ली जा सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सरकार में
यमुनोत्री विधानसभा से विधायक बनने पर मेरा पहला और ये एजेंडा रहेगा कि यमुनोत्री जिला बनाया जाए और यमुनोत्री जिला बनाया जाए और जो हमारी यमुनोत्री की संघर्ष समिति है, जो उनके संकल्प है उसे पूरा कराया जाए। और देखिए, चुनाव के टाइम पे लोग अनर्गल बातें करेंगे, क्षेत्रवाद, जातिवाद, कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? उन्हें करने दो। मेरा मकसद है यमुनोत्री की भावनाओं के साथ कभी भी कोई कुठाराघात ना हो। मेरा संकल्प है यमुनोत्री की माँ मानस माटी के साथ कभी कोई गलत तरीके से उनका स्टेटमेंट ना जाए। उनके साथ मेरी तरफ से कभी कोई, उनको विधानसभा में जिस विधायक को भेज रहे हैं वो विधायक दीपक बिजलवान के रूप में होगा और वो उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा। और ये सब चलता रहेगा। कुछ ना कुछ तो कहेंगे लोगों। अब आप खुद देखिए, विरोधी अगर वो भी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि दीपक ने पंचायती नेता बनकर पंचायती काम किए, अब दीपक विधानसभा का नेता बनकर विधानसभा के काम करेगा। ये सब मेरी जनता को पता है और मैं कह रहा हूँ ना, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो सब पता चल जाएगा। तो आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन से पहले, एक दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो यमुनोत्री विधानसभा के चुनाव यूनिट को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे पहले एक और बड़ा उलटफेर किया है जगवीर भंडारी ने, जो बीजेपी के टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे, बीजेपी के प्रत्याशियों में टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। वो बागी होकर आज उन्होंने नामांकन कराया है और इनका ये जो कदम है, बीजेपी के बागी के तौर पर उन्होंने जो निर्दलीय नामांकन कराया है, ये यमुनोत्री विधानसभा की जीत में किस तरह का मील का पत्थर साबित होगा, ये चुनावी पंडितों से जानकर हम आपको जरूर बताएंगे कि यमुनोत्री की लड़ाई में जगवीर भंडारी का एक अहम रोल होने वाला है, क्योंकि अब वो बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और टिकट नहीं मिलने के बाद जगवीर भंडारी अब निर्दलीय मैदान में हैं। जरा सुन लेते हैं कि जगवीर भंडारी किस तरह से अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और ये नाराजगी किसको फायदा और किसको नुकसान देने वाली होगी। जी, किस समिति क्या बैठा, मतलब आप नाराज हैं? देखिए, क्या बोलूँ, मेरे तो जीवन का ये पल बहुत ही कष्टमय और दुखदायी है, क्योंकि 40 साल तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और कई पदों पर रहा, ब्लॉक प्रमुख मैं रहा, अभी मैं राज्य मंत्री था भारतीय जनता पार्टी में और उससे पहले प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था। परंतु इन्होंने कौन सा, हर सर्वे में मैं भारतीय जनता पार्टी के आगे था। मेरे साथ 12 में भी पार्टी ने ABC श्रेणी की सीट थी, हराने के लिए मेरे को दिया। फिर भी मैंने प्रयास किया, फिर भी मैंने प्रयास किया। 5000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को यमुनोत्री में कभी वोट नहीं मिला और मैंने 12-12.5 हजार तक भारतीय जनता पार्टी का स्कोर बढ़ाया और 17 में लास्ट दिन पूरी रैलियां मैंने करवाई, इनकी परिवर्तन यात्रा, महिला मोर्चा की, अनुसूचित जाति मोर्चा की, सारे सम्मेलन मेरे से करवाए। तो इस पार्टी ने मेरे को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। इसलिए मैं क्षुब्ध होकर के आज आखिरी दिन नॉमिनेशन का है, मुझे आज मजबूर होकर के नॉमिनेशन करना पड़ा, क्योंकि पब्लिक का मेरे पे प्रेशर है कि भाई इस प्रकार से चुप बैठने में कोई फ़ायदा नहीं, आप नॉमिनेशन करके आओ। तो आज मजबूर होकर के मेरे को नॉमिनेशन करवाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के टाइम से हम इस पार्टी में हैं। 40 वर्ष इस पार्टी में मुझे हो गया और फिर भी इन्होंने हमारा कोई मान सम्मान नहीं रखा। जो ये बोलते हैं कि हम अंतिम पंक्ति वाले का हम जो है ध्यान रखते हैं, तो ये है अंतिम पंक्ति वालों का ध्यान कि हमें इस कदर जो है, बिल्कुल मेरे से अभी तक कोई संपर्क पार्टी ने नहीं किया। इसलिए मजबूर होकर के मेरे को आज यहाँ पर नॉमिनेशन करवाना पड़ा। बाकी भारतीय जनता पार्टी में मैं तो सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने विशेषतर युवाओं को, कि जिस तरह हमने पूरा जीवन यहाँ अपना ख़त्म किया, युवा पीढ़ी कभी भी इस पार्टी में अपना जो है वो भविष्य न समझे, क्योंकि इस पार्टी में 40 साल
मुझे हो गए, आज मेरा भविष्य क्या है, मैं कहाँ जाऊं, इनको कोई चिंता नहीं है। और बहुत लंबे लंबे भाषण ये देते हैं कि हम हर व्यक्ति का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये है सबका साथ, सबका विश्वास, जो ये दशा इस पार्टी ने मेरी की।